हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। मैं ताराराम चौधरी। आज अपन क्लास 10th और 12th के ऑप्टिक्स का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ये है बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इफ अगर किसी भी मिरर के सामने आप लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, बिंब रखते हैं, वस्तु रखते हैं, तो उसकी इमेज बनती है। वो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, अर्थात वास्तविक बनेगी या काल्पनिक बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, उसके लिए छोटी सी ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं, देन उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, और वह रियल होगा या वर्चुअल होगा, उसके बारे में एक छोटी सी ट्रिक्स है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमारा टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स क्या है, हमारा टॉपिक्स है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। हम अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले लिया और कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर है जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र बोल दीजिए, और ये इसका मिड पॉइंट क्या है जिसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं, मेन फोकस बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी एज्यूम किया है। तो यहाँ पर एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर सकते हैं। एक आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच प्लेस कर सकते हैं। एक आप लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पर प्लेस कर सकते हैं। एक आप लोग सी और एफ के बीच में प्लेस कर सकते हैं। एक आप पर एफ पर प्लेस कर सकते हैं, और एक एफ और ओ के बीच में क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इसको पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 एंड पोजीशन 6। इसका मीनिंग ये है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। हम कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर सकते हैं, इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। इन्फिनिटी और सी के बीच में प्लेस कर सकते हैं, सी पर रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं, और एफ और ओ के बीच में प्लेस करते हैं। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 6 को लेफ्ट करते हैं और यहाँ पर एफ के नीचे लिखेंगे 1, 2, then 3, 4, 5, then 6। इसका मीनिंग ये है, मैंने यहाँ पर इसको लेफ्ट किया और F के नीचे 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमेज रखने से, ऑब्जेक्ट रखने की मेरी 6 पोजीशन थी, तो इमेज की भी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोजीशन हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ, देखना सुनना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख रहे हैं क्या, और आप प्लीज आप तो 1-2 मिनट देखिएगा। और एक चीज एक और देखना बेटा, ये इमेज जो बनी है, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये इस ऑब्जेक्ट की इमेजेज है। जो नीचे बनी उसको उल्टा बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं, और जो चीज़ इन्वर्टेड होती है वो हमेशा रियल होती है। जो फ्रंट में बनी वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ओके, तो देखिए आप लोग, इफ अगर कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखा जाता है, तो 1 को 1 से मिलाइए तो इसकी इमेज क्या बनेगी, फोकल पर बनेगी, फोकस बिंदु पर बनेगी, सेकंड इन्वर्टेड बनेगी, और रियल बनेगी, और छोटी बनेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, इफ अगर कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, उसकी इमेज क्या बनेगी, फोकल पर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड बनी तो रियल बनेगी, और क्या बनेगी, छोटी बनेगी। इफ अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2 पर रखा, इट मीन्स इन्फिनिटी और सी के बीच में प्लेस करते हैं, तो उसकी इमेज क्या बनती है, सी और एफ के बीच बनेगी, सेकेंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल साइज की होगी। इफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर प्लेस करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, लेकिन सेम साइज की होगी। इफ अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, सी और एफ के बीच में प्लेस करते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, एंड लार्ज बनेगी, वेरी लार्ज होगी। और क्या करेंगे, इफ इमेज को कहाँ रखते हैं, फोकल पर रखते हैं, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इमेज हमेशा
इन्फिनिटी पे फॉर्मेट होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, लार्ज साइज होगी। इफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकल और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो इसकी इमेज क्या बनती है, फ्रंट में बनती है, सामने बनेगी, सीधी बनेगी। इट मीन्स वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, अर्थात काल्पनिक और सीधी बनेगी। ओके तो ये मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक्स है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उसके बारे में है। या एनसीईआरटी की एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में लिखा हुआ है पॉइंट वाइज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तब क्या बनेगी इमेज, इसका एक टेबल ड्रॉ की हुई है। उस टेबल की बजाय अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और भी कोई किसी तरह की फिजिक्स में प्रॉब्लम्स हैं या कोई दिक्कत है तो मुझे आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल और को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।